पूंछ की ओर देवता पकड़े हुए हैं और मंथन का काम चल रहा है। तो शेष जी रगड़ते रगड़ते उस पहाड़ में शरीर से जो चकत्ते निकले थे उससे चूड़ामणि बन गई और मुंह से जो लार गिरी थी उससे अंगूठी बन गई थी। समुद्र का नियम होता है अपने पास कुछ रखता नहीं है। जब ब्राह्मण की मदद करने महाराज दशरथ जब इंद्र की मदद करने के लिए गए थे और विजय का झंडा फहराकर इंद्र के मारक को निष्कंटक बना दिया था, तो महाराज दशरथ कैकेयी के साथ जब चलने लगे तो इंद्र जी दौड़े हाथ जोड़कर, महाराज कुछ बदला ले लो, धन्य है भाट का छत्री, बोले बदला ले लो। दशरथ बोले तब दशरथ अस कुल ही प्रशंसी, अरे बदलो न लिहाई कबहु रघुवंशी। रघुवंश का छत्री कभी बदला नहीं लेगा। ब्राह्मण से कभी रघुवंश का छत्री बदला नहीं लेता है। बदलो ने ले कबहु रघुवंशी, और रथ पर बैठ गए, रथ को हाँका। लेकिन मालूम देवराज इंद्र की धर्म पत्नी शची, उन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्होंने चलते समय धीरे से कैकेयी के झोली में एक चूड़ामणि डाल दी और बता दिया इसका गुण भी कि मैं बादुड़ी नहान गई। इंद्र की पत्नी शची, मैं बैठो पुजारी जी कहाँ रहे आज, मैं बादुड़ी नहान गई। सुनो ध्यान से, बाड़ी माने सिंधु नहान गई और देवराज तियचीन ता सिंधु ने भेंट मां यह चूड़ामणि दीन। इसमें विशेषता क्या है कि जासुराज चूड़ामणि रही है, कोई को नाश न कबहु हुई। कोई को नाश न कबहु हुई है, चूड़ामणि रही है। इंद्राणी ने बता दिया था कैकेयी को, इस राज्य में चूड़ामणि रहेगी, उसका विनाश कभी नहीं होगा। कैकेयी महाराज के साथ में अयोध्या में चली आई। फिर ये चूड़ामणि सीता को कैसे मिली, लंका में कैसे आई, जब जानकी ब्याही घर आई, दैय सासु ने मुख दिखराई। तुम समझनी, बहू को देती करो कि ना देती करो, ब्याह के आती है तब को देती हो कि नहीं देती हो, धोती देती लंबी पहनी हो, पूरा कबा सब पड़ती चलो जाओ, ऐसी प्रसन्न हो जाती, ऐसी प्रसन्न हो जाती हो। तो दीन सासु ने मुख दिखराई सीता को चूड़ामणि, सोई चूड़ामणि लंका में आई, सोच रही सीता मन माई, सोच रही सीता मन माई। हनुमत हाथ भेज सुख लयऊ, इसलिए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। इसलिए चूड़ामणि को
प्रदान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, शंका नहीं पैदा होती है। राम कथा में की शंका है ही नहीं, राम कथा में शंका नहीं की जाती है, गोस्वामी की गहराई देखी जाती है। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। उतारा आभूषण कब जाता है माताओं, जिसका पति नहीं रहता है, जो विधवा हो जाती है वो आभूषण उतारती है, और जिसका पति मौजूद है वो सधवा होती है, वो आभूषण निकालती है। और यहाँ पति राम मौजूद है तो तुलसीदास ऐसे लिखते कि चूड़ामणि निकारी तब दयऊ, हर्ष समय तो पवन सुत लयऊ। लेकिन लिख क्या गए, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, उतारना ही न्याय संगत है। जैसे आपकी बिटिया विवाह के लिए है, चारों तरफ ढूंढ रहे हो, विवाह नहीं मिल रहा है, मांगे जाता है, ये किसी के द्वारा विवाह तय होकर विवाह बिटिया का हो गया तो यही कहोगे बिटिया का भार जो सिर पर था वो उतर गया। क्यों भैया, भार उतर गया कि नहीं उतर गया? ऐसो नाय को काटी भार निकरी गो, भार निकरी गो जो नाय कहो जा, भार उतर गया। तो भार उतारन सब कोई कही, भार निकारन कोई नहीं कही। देखो जब तक पति के संग रही चूड़ामणि श्रृंगार, पति वियोग में आभूषण हमका हुई गए भार। जब प्रभु सब तक रहे साथ में, ये श्रृंगार आभूषण श्रृंगार रूम में था, और पति का वियोग हो गया है तो ये कपड़ा भार है, ये श्रृंगार भी भार है, पति पीछे भोजन करना भी भार है। इसलिए हमका हुई गए भार, तो भारे उतारन सब कोई कहेगी, भारे निकारन कोई नहीं कहेगी, भारे निकारन कोई नहीं कहेगी। तो संवाद बराबर निभेऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। अथवा एक भावना और सुनो, बहुत बढ़िया। सीता ने भगवान का दर्शन कर लिया तब चूड़ामणि उतार के दी, अपने प्रभु का दर्शन कर लिया। लंका में एक सज्जन बोले, वाह महाराज, अभी तो हनुमान ही सीता का पता लगा करके नहीं गए हैं रामादल में, और राम यहाँ कहाँ आए हैं? तो सीता को राम का दर्शन हुआ तब चूड़ामणि उतार के दी। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ भैया? राम कथा के भक्तों इतने लोग बैठे हो, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? दर्शन हो गया। आप कहते हो गया है, कैसे हो गया है? हनुमत झुकी जब कीनु प्रणामा, हनुमत झुकी जब कीनु प्रणामा, मैया को प्रणाम करने लगे। हनुमत झुकी जब कीनु प्रणामा, गोरे बदन में झलके उरामा, और बदन में झलके उरामा। भगवान अंदर बैठे हैं, अंदर बिठा करके हनुमान गए थे। प्रभु श्री नगर की ये सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सीता भगवान का दर्शन कर लिया। हनुमत झुकी जब कीन प्रणामा, गोरे बदन में झलके उरामा। तब सिया का दर्श राम जी को भयो, चूड़ामणि उतारी तब दयो। चूड़ामणि
उतारी तब जय हो। हनुमंत लाल ने चूड़ामणि को लिया, माँ के चरणों का अभिनंदन किया, वंदन किया। अब बोले मैया तुम्हारा बेटा आज जा रहा है। तो सीता जी की आंखों में आंसू निकल पड़े, बेटा तुम जा रहे हो और हम कैसे यहाँ पर इस लंका के हलमंडल में अपनी जिंदगी बिताएंगी। आप तो जाने की बात कह रहे हो। सीता जी बोली तुम हूता तो कहती अब जाना, काहू कपि के ही विधि राखूं प्राणा। आप ही बता दो, आपके जाने के बाद हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेंगे। बेटा तुम तो जा रहे हो। हनुमान बोले माता जी तुम रो क्यों रही हो? मैया तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं? ये आंसू 4 प्रकार के होते हैं, पता है? 4 प्रकार के आंसू, ठंडे आंसू, गरम आंसू, मीठे आंसू, नमकीन। गरम और नमकीन आंसू निकलते हैं जब आदमी पे दुख होता है, और ठंडे और मीठे आंसू निकले जब भगवान के लिए निकलते हैं। आदमी दुख में भी रोता है और सुख में भी रोता है। सुख में भी आंसू निकलते हैं और दुख में भी आंसू निकलते हैं। आंसू शरीर का एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन। कोई आदमी दुखी है तो आपने किसी माता ने बहू से पूछा, बहू जी खूब सुखी हो? अगर बहू के आंसू निकल पड़े तो जान लेती है दुखी है। इसे कष्ट दिया जा रहा है, इसके आंसू ही बता रहे हैं। आंसू शरीर का पोस्टमैन है। तो सीता जब रोने लगी तो पूछा, हनुमान जी ने पूछा अम्मा रो क्यों रही हो? बोली तुम हूँ तात कहते अब जाना, कहो कपि के विधि राखूं प्राणा। बेटा तुमसे गलती हो गई। सुनना जरा राम कथा। तुमसे बेटा गलती हो गई है। तो हनुमान जी कांपने लगे, बोले मुझसे गलती? हाँ बेटा एक गलती हो गई है। हनुमान जी याद करें मुझसे कौन सी गलती हो गई मैया जो आप कह रही हो तुमसे गलती हो गई है? हनुमान जी ने कहा हम तो जानबूझ के गलती नहीं की है माँ। सीता जी बोली देखो यही की हम